और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के चलते केजरीवाल सरकार ने छठ पर्व मनाने पर इस बार भी रोक लगा दी है और इसको लेकर हाल फिलहाल में ये मुद्दा उठाया भी जा रहा है। छठ पूजा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी गई है। आमतौर पर जो अलग अलग घाट है, यमुना नदी के किनारे, वहां पर भीड़ लगती थी छठ पर्व मनाने के लिए, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में छठ पर्व मनाने पर सार्वजनिक तौर पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में छठ पर संग्राम, दिल्ली में छठ पर रोक, सार्वजनिक स्थलों पर छठ पर रोक। राजधानी दिल्ली में नहीं दिखेगी छठ की छटा। यमुना तीरे छठ का विहंगम नजारा नहीं दिखेगा। यमुना की कल कल करती धारा से छठ गीत का मिलाप नहीं हो सकेगा। यमुना तट पर सूर्य देवता के अर्घ्य का अनोखा दृश्य नहीं दिखेगा। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ के आयोजन पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने इसके पीछे कोरोना का हवाला दिया है। छठ एक महान आस्था का पर्व है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते और डूबते दोनों सूर्य की आराधना की जाती है। बिहार से निकलकर छठ की महक आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में दिल्ली में छठ पर बैन लगने से सियासत होना लाजमी है। नहीं, हम तो सियासत नहीं कर रहे हैं। सियासत करना होता तो अभी तक तुम सड़कों पे, इस समय हम जो स्थिति है, निराशा है, जो लोगों में आक्रोश है छठ व्रतियों में, अभी लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन हम सियासत नहीं करना चाहते हैं इस पे, इसलिए हम बातचीत का रास्ता तैयार कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक दिल्ली में छठ को तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन पूर्वांचल के वोटरों को अपनी ओर करने के लिए राजनीतिक दलों का झुकाव छठ की ओर बढ़ने लगा। फिर दिल्ली के तमाम घाटों पर छठ का आयोजन होने लगा। एक कदम आगे बढ़ते हुए केजरीवाल सरकार ने छठ पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ पर रोक लगाने से राजनीति का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ के आयोजन पर रोक लगाने का विरोध किया है। बीजेपी ने आंदोलन करने की धमकी दी है। फिर मेट्रो क्यों चल रही है, फिर बस क्यों चल रही है, फिर साप्ताहिक बाजार क्यों खुले हैं, फिर शराब के ठेके क्यों खुले हैं, फिर सिनेमा हॉल क्यों खुले हैं, और फिर दिल्ली में ही बैन क्यों? पूरे देश में छठ होने का कहीं बैन नहीं है। हम तो अभी प्रार्थना कर रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल बनाइए, जैसे सारे कार्य हो रहे हैं वैसे छठ भी कोविड प्रोटोकॉल में होना चाहिए। अगर आप इतना अड़ जाएंगे तो छठ तो होगा ही, हम कोविड प्रोटोकॉल में करेंगे ही छठ, लेकिन आपकी जो रूप आपका देखेगा देश और दिल्ली, वो ठीक नहीं है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार सुस्त है। मॉल, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर और मंदिर खुल चुके हैं। ऐसे में छठ पर रोक लगाना अटपटा जरूर लगता है। दिल्ली में 6 महीने बाद एमसीडी चुनाव हैं। यहाँ पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या 35 से 40% के करीब है। ऐसे में केजरीवाल को ये फैसला कहीं उल्टा न पड़ जाए। सांसद मनोज तिवारी साफ तौर पर यह ऐलान करते हुए और दिल्ली सरकार की जो मंशा है इस पूरे के पूरे निर्णय के पीछे, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए, साथ ही साथ ये दावा भी करते हुए कि केजरीवाल सरकार बेशक मना करे, लेकिन दिल्ली में छठ का पर्व उसी उल्लास और श्रद्धा के साथ तमाम छठ समितियों के द्वारा मनाया जाएगा। विजय जैनेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़।